हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CET क्या है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल ही न्यूज़ में आया है और CET के बारे में काफ़ी चर्चा है कि ITI स्टूडेंट्स के लिए इसमें CET के बारे में क्या योगदान रहेगा, मतलब क्या उनको फ़र्क पड़ेगा। और या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या इसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला। तो पूरा अच्छे से हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस वगैरह रहेगा वो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए एक अलग से हम यहाँ पे आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे सरकारी नौकरी के लिए अब एक ही परीक्षा और दूसरी न्यूज़ आपने ये देखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर हमने आपके लिए यहाँ पे अच्छा सा लिख लिया इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम पहले आपको बता दें कि जो अलग अलग एजेंसियाँ एग्ज़ाम कराती थी, जैसे रेलवे का एक अलग एजेंसी वो एग्ज़ाम कराती है, बैंक की अलग एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कराती है, इसी प्रकार से IBPS है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग एग्ज़ामों का अलग अलग एजेंसी होती है। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए एक एग्ज़ाम बनाया गया जो मतलब एक ही एजेंसी सभी एजेंसियों की एक एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी, जिसे हम बोलते हैं NRA। तो NRA का गठन किया गया है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ठीक है, अब ये एजेंसी जो एक रेलवे में जो दो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका बैंक में दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस, और आपका जैसे IBPS जो भी जहाँ पर भी दो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर हम बैंक रेलवे IBPS, ये हम यहाँ SSC रेलवे इनकी सब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो एग्ज़ाम होते हैं उनको एक एग्ज़ाम वहाँ पे कम करने के लिए, एंड जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट स्टेज का जब प्री का एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी दूर दूर सेंटर बनता है, तो उन सब के लिए आसान बनाने के लिए काम किया गया है। लेकिन हम बता दें, इससे आपको परीक्षा देने में आसानी, इसमें सरकार का भी फ़ायदा लेकिन बच्चों का भी फ़ायदा, लेकिन इससे अगर वैकेंसी ज़्यादा ओपन हो तो अच्छी ज़्यादा बात है। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं CET के बारे में। तो CET क्या है? CET इसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि एक टेस्ट होगा। ठीक है, यह एक साल में दो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, मतलब CET जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 2 बार होगा, जिसको CET बोलते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लें 10th पास के लिए एक एग्ज़ाम होगा, मतलब कि अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। जैसे मान लो अगर आपने 12th किया है तो अगर जो 12th पास वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अलग, मतलब आपको CET पेपर देना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन से जो वैकेंसी आती है, अगर उसको आप फॉर्म फिल करना है तो आपको CET करना अनिवार्य है। तो मतलब ये है कि अगर आप रेलवे, बैंक, SSC ये और IBP जो भी है, जितने भी यहाँ पे मेन इन्हीं का नाम लिया गया है, अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास CET का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि हर साल में मतलब कि क्या होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, उसमें आपको किस प्रकार से वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि जितने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, जब आप कहीं वैकेंसी अगर आती है तो वो वहाँ पे, जैसे रेलवे में अगर वैकेंसी है या बैंक में वैकेंसी है, तो यहाँ से उठा लिया जाए। जैसे आपको मालूम है एक सीट पे मान लो टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है, कहीं पर वैकेंसी आई और 5 सीटें हैं। अब उनको एक सीट पे मान लो 10 बच्चे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 5 गुणा 10 कर लिए, है ना। तो ऐसे क्या कर लेंगे, 50, मतलब 5 सीटें हैं और एक बच्चे को उन्होंने एक सीट पे 10 लोग को बुलाना चाहते हैं, तो 5 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाए, 50 हो जाएगा। तो 50 बच्चों को कहाँ से बुलाएंगे, CET के बुलाएंगे। मतलब जो CET का जो टेस्ट होगा उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो ऊपर से देखेंगे जो 50 लड़के आएंगे उनको वहाँ पे ले लिए जाए। तो कुछ इस प्रकार से भी पैमाने बनाए गए, लेकिन अभी इस पर ज़्यादा खुल के नहीं कहा गया। लेकिन इसमें यही है कि आपको ये CET पास करना होगा, और ऐसा नहीं कि आपने पहली बार एग्जाम दे दिया, आप फेल हो गए तो दोबारा नहीं दे सकते, आप दोबारा भी दे सकते। और आप पहले एग्जाम में अगर आपके कम मार्क्स आए तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर एग्जाम देके उसमें अधिक मार्क्स ला सकते हैं, ताकि आप मेरिट में आपका नाम आ सके। मतलब कि जब आप कहीं फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका नाम आ सके। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मेन में हम जो बताया 10th पास के लिए एक अलग एग्जाम होगा, उसका अलग सिलेबस होगा। 12 पास के लिए यहाँ पे अलग होगा, इस ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा, और हर जिले में परीक्षा केंद्र होंगे। तो जो भी CET की तैयारी, जैसे अभी तो देखिए CET अभी ये लागू नहीं होने वाला। जो भी आपने NTPC अथवा ग्रुप D अथवा जो भी आपने बैंक वगैरह में फॉर्म फिल कर रखे हैं, उसके लिए आपको अभी एग्ज़ाम CET का तो अभी कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो CET जो लागू होगा वो जो नई वैकेंसी आएगी 2021 में, या अभी, क्योंकि इसको तो इसको लागू होने में लगभग 1 साल होने में लग जाए, क्योंकि अभी तो केवल ये कागज़ पर है। जब ये धरातल पर आ जाएगा, जैसे कि मतलब कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके बाद ही काम लागू, इसमें 1 साल लग जाएगा। तो जो भी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी थी वो वैकेंसी जिस तरह उनका
एग्ज़ाम पैटर्न है, जिस तरह उनका अगर 2 एग्ज़ाम है तो 2 एग्ज़ाम होंगे, उसमें सीईटी का कोई योगदान नहीं रहेगा। तो यह केवल जब आगे वैकेंसी आएगी तो उसमें वहाँ पे लागू होगा। ठीक है, यह एग्ज़ाम जो होगा आपका 12 भाषाओं में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और हर जिले में परीक्षा केंद्र, मतलब आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी आप, जैसे आपने एक अभी एग्ज़ाम, मतलब आपने जब 2021 में जब आपने सीईटी के लिए आपने पेपर दिया, आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए आप, तो आपके जो मान लो 150 में 100 मार्क्स आपके आ गए, तो वह मार्क्स 3 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताते हैं, यूपी टेट, जैसे यूपी में टेट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप टेट पास नहीं किए होंगे तो फिर आप शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है अध्यापकों के लिए, तो वह परीक्षा, वह फॉर्म आप भर नहीं सकते हैं। उसमें भी आपको पता है कि टेट या सीटेट है जो भी है वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। मतलब आपने टेट कर लिया, ठीक है, आप पास हो गए, 150 में आपने 90 नंबर ऊपर ले आए और आप पास हो गए, लेकिन अगर 5 साल हो गए तो इसके बाद फिर आपको टेट का पेपर देना पड़ता है, क्योंकि वैलिडिटी उसकी 5 साल की है। इसी प्रकार से यहाँ पर सीटेट का, यहाँ पे सेट का, यहाँ पे सीईटी यहाँ पे किया गया है। मतलब एक बार आप परीक्षा अगर दे देते हैं, वो उसमें अगर आप अच्छे नंबर आपके आ जाते हैं, वह अच्छे नंबर आपके 3 साल के लिए ही वैलिडिटी रहेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि 1 साल में 2 एग्जाम होंगे और 10 यहाँ पे 10th पास के लिए, 12 पास के लिए, स्नातक के लिए, मतलब 1 साल में आपके टोटल कितने एग्जाम होंगे? 6 होंगे। मतलब एक 10th पास के लिए है ना, 12 पास के लिए और स्नातक के लिए, क्योंकि हर 6 महीने में एक एग्जाम होगा, तो एक 10th पास के लिए होगा एक 6 महीने में, फिर उसी 6 महीने में, उसी बीच में 1 मंथ के गैप में, 10 दिन के गैप में आपका 12 पास के एग्जाम स्नातक। लेकिन इसमें लॉस क्या, थोड़ा सा लॉस के बारे में बात कर ली। इसमें आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी, तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे बैंक में अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश आती है ना। रेलवे की जब आप तैयारी करते हैं वहाँ पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो हो सकता है जब आप सीईटी एग्जाम आपको क्लियर करना हो, आपको पास करना हो सीईटी एग्जाम, तो उसके लिए आपको फिर इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। ये अभी वैसे सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन में फिर हर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, भूगोल यहाँ पे रखा जा सकता है, क्योंकि बैंक में अलग है, सिलेबस अलग रहता है, रेलवे का अलग रहता है। लेकिन उन सभी का जब एक एग्जाम होगा तो उसमें क्या होगा, फिर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट जो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है ना। अब यहाँ पे बात कर लेकर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे हाँ इनके लिए का, तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ऐसे कोई आईटीआई स्टूडेंट्स है जो रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खबर है कि जब आगे जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आपको यहाँ पे सीईटी आपके पास होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा 12 भाषाओं में एग्ज़ाम होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है जो आप भाषा सेलेक्ट करेंगे उसी भाषा में आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर है उसी में 12 भाषा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। एक पेपर जो होता है हमारा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में, ऐसे 3 मतलब भाषाएं होती हैं। तो 12 भाषाओं का मतलब यहाँ पे कि जो भाषा आप सिलेक्ट करेंगे उसी भाषा में आपका एग्जाम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमने बातें थी जो हमने इसमें आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट बात यही कि जो आप सीईटी एग्जाम देंगे वो 3 साल के लिए वैलिडिटी रहेगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इस तरह का, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे हम आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हर ट्रेड का यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ पे कई सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और स्टडी मटेरियल के साथ में आपको हम क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, आप थ्योरी अलग अलग चैप्टर का, तो भी आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कुछ वहाँ पे बेनिफिट होने वाला। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।